हेलो दोस्तों, crime.com में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आपकी होली अच्छी रही होगी। जब सब लोग देश में होली की तैयारी में लगे थे, तब मीरठ में एक ऐसा केस सामने आया जिसे देखकर पूरे देश में दुख का माहौल और साथ ही डर का माहौल हो गया। कहानी शुरू होती है दिन 18 मार्च 2025। 29 साल का सौरभ राजपूत के लापता होने की रिपोर्ट सौरभ का भाई बबलू मीरठ थाने में दर्ज कराता है। मंगलवार को ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और फोरेंसिक की टीम सौरभ के किराए के मकान में पहुंचते हैं। घर के अंदर दाखिल होते ही पुलिस की नजर एक ड्रम पर पड़ती जो काफी बड़ा और साथ ही बहुत भारी था। उसे देख पुलिस को शक होता है। ड्रम में सीमेंट भरा था, इसलिए ड्रम को तोड़ने की कोशिश नाकाम होती है। फिर पुलिस वाले एक टेम्पो बुलाते हैं, उसमें ड्रम को रखते हैं और मुर्दा घर ले जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए, ताकि पहले ड्रम की जांच कर सके आखिर ड्रम में क्या है। फिर मैकेनिक को बुलाते हैं, मैकेनिक ड्रम को काटता है, फिर पत्थरों को तोड़ता है क्योंकि वो सीमेंट के घोल से बिल्कुल सख्त हो चुका था। और फिर अंदर से लाश के टुकड़े मिलते हैं, 2 हथेलियां, एक सर और एक धड़, दोनों पैर मिलते हैं। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि लाश लापता हुए सौरभ की है। आखिर क्या हुआ सौरभ के साथ? उसकी इतनी दर्दनाक हत्या कर किसने ड्रम में रखा? आइए जानते हैं पूरी कहानी crime.com में। 27 साल की मुस्कान रस्तोगी और 29 साल का सौरभ राजपूत, दोनों की प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। मुस्कान के दादा ब्रह्मपुरी में ज्योतिषी का काम करते थे। सौरभ का परिवार ब्रह्मपुरी में रहता था और उनकी मां ज्योतिष में बहुत विश्वास रखती थी। वह अक्सर मुस्कान के दादा के घर कुंडली दिखाने जाती थी और सौरभ को भी साथ ले जाती थी। उस समय मुस्कान अपने दादा के साथ रहती थी। यही से उनकी दोस्ती शुरू हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। मुस्कान और सौरभ दोनों ही कम उम्र में शादी करना चाहते थे। 18 साल की उम्र में दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जब उन्होंने अपने परिवार को बताया तो दोनों परिवारों ने इस विचार का कड़ा विरोध किया और उन्हें मना करने की कोशिश की। इसके बावजूद वे शादी करने के अपने फैसले पर अड़े रहे। मुस्कान पहले भी सौरभ के साथ भाग चुकी थी। 2016 एक दिन सुबह 5 बजे मुस्कान सौरभ के साथ भाग जाती है। बाद में पता चलता है कि उन्होंने शादी कर ली है। इसके बाद सौरभ के परिवार ने उसे नाता तोड़ लिया। तब से दोनों किराए के मकान में सौरभ के परिवार से अलग रहने लगे। सौरभ हाल ही में लंदन से मीरठ लौटा था, जहां वह काम करता था। उसने अपने परिवार को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में है, लेकिन वो वास्तव में अंग्रेजी राजधानी में एक बेकरी में काम करता था। 2019 में इन दोनों की शादी को 3 साल हुआ था। इसी बीच इनकी एक बेटी भी हो जाती है। शादी के बाद सौरभ ने अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ लिया था। जब बेटी हुई तो घर वालों का सौरभ के घर आना जाना लगा रहता था। इसी बीच घर वाले सौरभ को वापस घर बुला लेते हैं। अब सब लोग साथ रहने लगता है, लेकिन मुस्कान सौरभ की फैमिली से ज्यादा बनती नहीं थी। और एक दिन मुस्कान की कहासुनी इतनी हो जाती है कि वापस से मुस्कान सौरभ के साथ किराए के घर में रहने लगती है। कुछ ही दिनों में सौरभ वापस विदेश चला जाता है। उसका आना जाना ज्यादातर साल में करीब 10 महीने वो बाहर रहता, 2-3 महीने मेरठ में रहता था। 2021 में सौरभ मुस्कान को मिलने के बाद विदेश चला जाता है। कोरोना के टाइम में भी सौरभ आता है। ज्यादातर वक्त सौरभ बाहर रहता। किराए के घर में मुस्कान अकेली रहती थी। उसकी बेटी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इस बीच एक स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला से हो जाती है, जो उसका स्कूल टाइम का क्लासमेट था। धीरे धीरे बातचीत होती है और दोस्ती शुरू होती है। यह रिश्ता जल्द ही प्यार में बदल जाता है। लंदन में काम करने वाले सौरभ की अनुपस्थिति के कारण नवंबर 2023 तक दोनों में बातचीत होती है। साहिल भी उसके घर के पास रहता था। मुस्कान का पति ज्यादातर बाहर रहता तो घर में कोई नहीं था। वो किराए के घर में अकेली रहती, तो अब दोनों खुलकर घर में मिलने लगते हैं। 1-2 बार उन घर के अंदर ड्रिंक करते हैं और ये मकान मालिक ने देख लिया था। मकान मालिक को बड़ा अजीब लगा कि ये कौन लड़का है जो अक्सर घर में आता है, देर देर तक रुकता है।
प्रेम संबंध के कारण मुस्कान ने आखिरकार सौरभ को छोड़ने और साहिल से शादी करने की योजना बनाती है। इसी दौरान में 2021 में सौरभ लंदन से लौट आता है। मकान मालिक उसे बता देता है कि तुम्हारी गैर हाजिरी में एक लड़का आता है और मैंने देखा तुम्हारी बीवी उसके साथ शराब पी रही थी। सौरभ अब अपनी बीवी के मोबाइल को चेक करता है और उसमें साहिल की चैट पढ़ता है और समझ जाता है कि साहिल और मुस्कान रिलेशन में है। सौरभ मुस्कान को समझाता है पर वो मानती नहीं है। दोनों में झगड़ा होता है। फिर झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि सौरभ मुस्कान से तलाक लेने का फैसला लेता है और इन सारी चीज़ों को करते करते 2023 आ जाता है। 2023 में वो वापस लंदन 2 साल के लिए चला जाता है। इधर मुस्कान और साहिल का रिश्ता दिन पे दिन मजबूत होता जा रहा था। इधर साहिल भी अकेला रहता था क्योंकि साहिल की माँ की मौत हो चुकी थी और साहिल थोड़ा अंधविश्वास भी था। उसके घर में वो सारी चीजें थी जो एक अंधविश्वास की तरफ इशारा करती थी। साहिल ने एक नंबर ले रखा था मोबाइल पर और उसमें एक अकाउंट खोल रखा था और वो स्नैपचैट में एक अकाउंट उसने अपनी माँ के नाम पर खोल रखा था और अपने अकाउंट से वो अपनी माँ को मैसेज करता था। यहाँ पे साहिल स्नैपचैट के ज़रिए उसे लगता था कि उसकी माँ उससे बात करती है। धीरे धीरे जब मुस्कान साहिल के नज़दीक आई तो मुस्कान को ये बात पता चली। मुस्कान साहिल को पसंद भी करती थी, इसलिए मुस्कान ने एक खेल खेला। उसने अपने भाई के नंबर पर एक सिम लिया, उसमें एक अकाउंट खोला स्नैपचैट का और उस स्नैपचैट के ज़रिए अब वो साहिल के उस अकाउंट पर मैसेज करने लगी। साहिल को लगता था कि ये उसकी माँ का अकाउंट है और उस अकाउंट में अपनी तरफ से मुस्कान साहिल के माँ की तरह कहती कि वो लड़की मुस्कान बहुत अच्छी है, तुम्हारी ज़िंदगी में तुमको बहुत खुश रखेगी, उसका ख्याल रखना, उसको कभी छोड़ना मत, धोखा मत देना। अब ये सारे चैट पढ़ के अंधविश्वास का मारा साहिल उसे लगता है कि ये माँ उससे बातें कर रही है और माँ उसे मुस्कान के बारे में बता रही है। तो ये सारी बातें सुनकर माँ की तरफ से उसको मुस्कान से और भी ज्यादा प्यार हो गया। अब उसके दिल में आया कि मुस्कान से ही शादी करूंगा, किसी और से नहीं। इधर सौरभ साहिल की वजह से मुस्कान से लटकर लंदन जा चुका था। स्नैपचैट ने मुस्कान को साहिल से और करीब कर दिया था और धीरे धीरे अब नजदीकियां बढ़ती गई। अब ये हो गया कि साहिल बर्दाश्त ही नहीं कर रहा था कि वो मुस्कान से अलग रहे और वो सौरभ की पत्नी बनकर रहे। एक दिन साहिल ने मुस्कान से कहा कि सौरभ को डिवोर्स दो और मुझसे शादी कर लो। फिर उसने कहा कि डिवोर्स देने का फायदा नहीं है क्योंकि डिवोर्स दोगे तब भी वो आसपास ही रहेगा। तो एक काम करते हैं, सौरभ का वध कर दो। मुस्कान भी अब सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहती थी और साहिल की बातों में आकर तय कर लेती है कि सौरभ को रास्ते से हटाना है और उसका हत्या करेंगे। और हत्या करने के बाद अब साहिल इस बात पर खुश था कि मुस्कान उसकी होगी और दोनों शादी कर लेंगे। प्लानिंग शुरू हो गई कि सौरभ को कैसे मारेंगे। तो अलग अलग तरीके उन्होंने गूगल में सर्च करना शुरू करते हैं और उनको एक खतरनाक आइडिया आता है कि सौरभ को कैसे इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा कर देंगे। आगे की कहानी जानेंगे मीरठ मर्डर केस के सेकंड पार्ट में। मुस्कान और साहिल ने क्या प्लानिंग करे और कैसे सौरभ को मारेंगे और कैसे सौरभ का बॉडी को डिस्पोज करेंगे। तब तक बने रहे crime.com के साथ। मिलते हैं जल्द ही इस वीडियो के अगले पार्ट में। धन्यवाद।